पड़ोसी राज्यों में नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार जहां लगातार कड़ी ऑपरेशन चला रही है, वहीं नक्सलियों की केंद्रीय समिति और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने शांति वार्ता की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सोमवार को दोनों संगठनों ने संयुक्त प्रेस नोट जारी करते हुए साफ कर दिया कि वे हथियार नहीं छोड़ेंगे और सरकार के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय और DKSZC के प्रवक्ता विकल्प ने संयुक्त बयान में कहा कि हाल ही में मीडिया में जो पत्र और ऑडियो फाइल वायरल हुई थी वह पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बयान पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू का व्यक्तिगत निर्णय था और संगठन का इससे कोई संबंध नहीं है। बयान में कहा गया, कामरेडू सोनू द्वारा अभय के नाम से जारी किया गया बयान पूरी तरह से निजी विचार है। हमारी केंद्रीय समिति और सभी यूनिट्स इस बयान की कड़ी निंदा करती है और इससे पूरी तरह असहमति जताती है। दरअसल 17 सितंबर को अभय के नाम से एक प्रेस नोट और ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें दावा किया गया था कि माओवादी संगठन अब बदलती परिस्थितियों को देखते हुए हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार है। इस बयान में यह भी कहा गया कि पार्टी 1 महीने तक सरकार से संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है और कैद नेताओं को भी इसमें शामिल करने का अवसर दिया जाए, लेकिन अब नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने इसे गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। संगठन का कहना है कि इस तरह की पहल का मकसद संगठन के भीतर विभाजन पैदा करना है। नक्सलियों ने 3 पन्ने के अपने प्रेस नोट में लिखा कि हथियारबंद संघर्ष को छोड़ना उनकी क्रांतिकारी पार्टी को संशोधनवादी पार्टी में बदलने जैसा होगा। यानी साफ है कि नक्सली न तो हथियार डालने को तैयार है और न ही सरकार के साथ किसी भी तरह की वार्ता के लिए। इधर नक्सलियों के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार तेज हो रहा है। 21 मई को बस्तर में हुई भीषण मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए, जिनमें 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल था। इसी से 7 दिन पहले पुलिस ने कर्रेगुट्टा ऑपरेशन की जानकारी दी थी, जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 24 दिन तक चला था। पिछले गुरुवार को गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने 1.5 करोड़ के इनामी नक्सल मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सलियों को मार गिराए। इसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। मारे गए नक्सलियों में ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य प्रमोद उर्फ पांडु, विमल उर्फ मगन्ना समीर, PPCM रजिता, टेक्निकल टीम की अंजलि, ACM सीमा उर्फ भीमी, ACM विक्रम, डिप्टी कमांडर उमेश और BBM डिवीजन की PM बिमला शामिल थे। इन पर कुल 5 करोड़ 22 लाख का इनाम घोषित था। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही बस्तर और आसपास के इलाकों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन और तेज कर दिए गए। सुरक्षा बल अब रूथलेस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ नक्सलियों पर अंतिम प्रहार कर रहे हैं। नक्सलियों के प्रवक्ता अभय ने 5 महीने पहले भी एक पर्चा जारी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि अगर सरकार ऑपरेशन रोकती है तो वे शांति वार्ता के लिए तैयार है। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि हमारी सरकार किसी भी सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके पीछे कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। नक्सली अगर वास्तव में मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि वार्ता का कोई औचित्य नहीं होगा यदि नक्सली संविधान को नकारते हैं और समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं। अब नक्सलियों के इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि फिलहाल शांति वार्ता की संभावनाएं बेहद कम है। संगठन का रुख साफ है, वे हथियार नहीं डालेंगे और संघर्ष को जारी रखेंगे। वहीं सरकार भी अपने रुख पर अडिग है और 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच यह संघर्ष किस दिशा में जाता है, लेकिन फिलहाल अमन और शांति की उम्मीदों को गहरा झटका जरूर लगा है।